मुगल सम्राट अकबर 154 से 105 साल तक भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और वे 1556 से 105 साल तक भारत के सम्राट रहे। वे मुगल वंश के तीसरे शासक थे और अपने कुशल शासन, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1442 को अमरकोट, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता हुमायूं थे, जो मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। हुमायूं की अस्थिर स्थिति के कारण अकबर का बचपन कठिनाइयों में बीता। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 में केवल 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल सम्राट बने। उनके संरक्षक बैरम खां ने प्रारंभिक वर्षों में शासन संभाला और अकबर को युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी। शासनकाल और विजय अभियान। अकबर ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और कई क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। प्रमुख विजयों में शामिल हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अकबर ने हेमू को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। राजस्थान पर विजय। अकबर ने आमेर, जयपुर के राजा भारमल, मेवाड़ के राणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और अन्य राजपूत राज्यों को हराया। गुजरात और बंगाल पर कब्जा 1572 में गुजरात और 1576 में बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण भारत की नीति। अकबर ने दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लिया, हालांकि पूरी तरह से उन्हें जीत नहीं सका। धार्मिक नीति और दीन-ए-इलाही। अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों को साथ लेकर शासन किया। उन्होंने जजिया कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, समाप्त कर दिया। राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किए, जैसे कि जोधाबाई, आमेर की राजकुमारी से विवाह। सभी धर्मों के विद्वानों के साथ संवाद के लिए इबादत खाना की स्थापना की। दीन-ए-इलाही नामक एक नई धर्म संप्रदायिकता की अवधारणा पेश की, जो सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को मिलाने का प्रयास था। अकबर के प्रशासनिक सुधार। अकबर ने एक संगठित प्रशासन विकसित किया। मनसबदारी प्रथा। सेना और प्रशासनिक अधिकारियों को रैंक, मनसब देने की प्रणाली। राजस्व प्रणाली। टोडरमल द्वारा विकसित एक नई कर प्रणाली, जिसमें भूमि की पैमाइश कर निर्धारण किया गया। न्याय और कानून व्यवस्था। स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया और कुशल गवर्नरों की नियुक्ति की। मृत्यु और विरासत। अकबर का निधन 27 अक्टूबर 1605 को हुआ और उन्हें सिकंदरा, आगरा में दफनाया गया। उनके बाद उनके पुत्र जहांगीर ने शासन संभाला। अकबर को उनकी नीतियों, सहिष्णुता और प्रशासनिक कुशलता के कारण भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है, जो कला, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध है।